स्टार्ट। मद संख्या 4 से 8 तक महाबल सिंह की बहन के पुत्र रुद्र प्रताप सिंह के ऋणों की अदायगी और संपदा के परिरक्षण के लिए ली गई थी। विराम। अब यह नहीं कहा जा रहा है कि यह उधार आवश्यकतावश लिया गया था, कुटुंब के लिए फायदाप्रद था। विराम। फिर भी दो प्रतिरक्षाएं प्रस्तुत की गई। प्रथमतः सूरजपाल सिंह के बालक पुत्र बंधक ऋण की प्रतिभूति के रूप में कुटुंब की संपदा के दायित्व का विरोध करने के हकदार नहीं है, और द्वितीय, किसी भी दशा में दायित्व उनके पिता के पूर्व ऋण की अदायगी के लिए किया गया। विराम। प्रथम तर्क के समर्थन में यह कहा गया कि संयुक्त कुटुंब के सदस्य को कुटुंब की संपदा की उस स्थिति से संतुष्ट होना चाहिए जो उसे जन्म के समय मिली, अथवा किसी भी दशा में वह ऐसी किसी बात की शिकायत नहीं कर सकता जो उसके गर्भ में आने के पहले की गई। विराम। इस नियम से स्वीकृतः एक अपवाद जुड़ा हुआ है, और वह यह कि यदि संपत्ति के अंतरण पर आपत्ति करने वाला बालक अस्तित्व में या गर्भ में अंतरण के बाद आता है, किंतु ऐसे बालक के जीवन काल में आता है जो कि अंतरण के पूर्व जन्मा या गर्भ में आया, तो उन दो जीवनों के सह अस्तित्व के बाद में उत्पन्न पुत्र पिता के कृत्य की विधि मान्यता का विरोध करने में समर्थन हो जाता है। विराम। हम इस बात का अवधारण करना आवश्यक नहीं समझते कि बाद में उत्पन्न बालक के कुटुंब की संपदा पर भार के दावे का विरोध करने के अधिकार की यह परिसीमा विधि के सभी पक्ष सही तौर पर व्यक्त करती है। विराम। हमें उसकी शुद्धता मान लेने से संतोष है, क्योंकि हम उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत हैं कि साक्ष्य से यह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो गया है कि प्रस्तुत मामले में दोनों जीवनों का सह अस्तित्व हुआ। विराम। स्थिति इस प्रकार है। सूरजपाल सिंह ने बयान दिया कि उसके प्रथम पुत्र का जन्म 18/8/1918 को हुआ था, और उसने अपने बयान के समर्थन में जन्म रजिस्टर भी पेश किया। विराम। किंतु उसने उस पुत्र का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया, और न छोटे लड़कों के जन्म प्रमाण पत्र या जन्म पत्रियां पेश की। विराम। किंतु उसने यह अवश्य कहा कि उसका द्वितीय पुत्र ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु के समय 7 मास का था, और जिरह में उसने यह भी कहा कि उसके पुत्रों की जन्म पत्रियां तैयार की गई थी तथा उसके घर पर है, तथा वह आय का हिसाब रखता था। विराम। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने उसका साक्ष्य इस कारण नहीं माना कि उसने जन्म पत्रियां पेश नहीं की, और यदि जन्म पत्रियां उसके बयान का समर्थन करती होती तो वह उन्हें पेश करता। उसने ज्येष्ठ पुत्र का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया, तथा यदि आय का हिसाब रखा जाता था तो व्यय का भी हिसाब रखा जाता होगा, और उससे प्रकट होगा कि किस तारीख को
दाह क्रम पर व्यय किया गया विराम। किंतु यह उल्लेखनीय है कि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु किस समय हुई या उसके भाई कब जन्मे, इस पर कोई प्रश्न न तो अभिवचनों में अभिव्यक्त रूप से उठाया गया और न उस पर कोई विवादक बना। विराम स्टॉप।